नमस्ते। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। ये केस है CWP नंबर 789 ऑफ 2024, राम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। और ये मामला जुड़ा है एक कर्मचारी के रेगुलराइजेशन मतलब नियमितीकरण के अधिकार से। जी नमस्ते। और ये फैसला 4 जुलाई 2024 को ही आया, तो बिल्कुल ताज़ा है। हाँ, तो हमारे पास ये कोर्ट का निर्णय है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो तर्क दिए गए और खासकर कोर्ट ने ये जो कर्मचारियों का वर्गीकरण होता है ना, हम्म। उस पर क्या सोचा उसको समझें। और इसमें जो एक दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि राज्य सरकार ने कर्मचारी को नियमित करने से मना क्यों किया। हम्म, उन्होंने डेली वेजर यानी दैनिक वेतनभोगी हाँ, और बिल बेसिस यानी बिल आधार पर काम करने वाले में एक फर्क करने की कोशिश की। अच्छा, बिल बेसिस ये क्या होता है? मतलब मामला क्या था पूरा? याचिकाकर्ता राम सिंह, वो कब से काम कर रहे थे? देखिए, राम सिंह जी 2015 से लगातार विभाग में काम कर रहे थे अच्छा, और हर साल जो जरूरी होता है 240 दिन से ज्यादा काम किया उन्होंने। अच्छा, तो 5 साल की सेवा जब पूरी हो गई तो राज्य की अपनी ही नीति है, उसके तहत उन्होंने रेगुलराइजेशन मांगा। हाँ, जो कि सामान्य प्रक्रिया है, 5 साल बाद कई जगह होता है। बिल्कुल। लेकिन सरकार का तर्क ये था कि क्योंकि उन्हें 2015 से बिल बेसिस पर रखा गया था, हम्म, मतलब एक प्रॉपर डेली वेजर के तौर पे नहीं दिखाया गया था शायद रिकॉर्ड में, हम्म, इसलिए वो नियमितीकरण के हकदार नहीं है। उनका कहना था कि भाई इनके लिए तो बिल बनते थे पेमेंट के लिए, तो ये अलग श्रेणी है। लेकिन ये बिल बेसिस और बेली वेजर इसमें मतलब काम में कोई फर्क था या सिर्फ नाम का फर्क था? सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई बजट का चक्कर या कुछ और? देखिए, सरकार ने तो यही कहा कि प्रक्रिया अलग थी, बिल बनते थे, पर कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा। अच्छा, कोर्ट ने पूछा कि भाई सिर्फ पेमेंट का तरीका बदल देने से या कागज पर नाम कुछ और लिख देने से क्या काम की प्रकृति बदल जाती है? क्या वो व्यक्ति विभाग के लिए काम नहीं कर रहा था? सही बात है। तो कोर्ट ने इस बिल बेसिस बनाम डेली वेजर वाले तर्क को कैसे देखा? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने इस वर्गीकरण को सीधे सीधे संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार, हाँ, हाँ। उसका उल्लंघन माना। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि दोनों तरह के कर्मचारी, चाहे आप उन्हें डेली वेजर कहें या बिल बेसिस वर्कर कहें, वो विभाग के लिए काम तो एक जैसा ही कर रहे थे। हम्म। तो सिर्फ नाम अलग होने की वजह से आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो अंतर बताया जा रहा है वो तर्क संगत नहीं है। वो जो एक कानूनी टर्म होता है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। हाँ, बिल्कुल। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कि वर्गीकरण का कोई समझने योग्य कोई तार्किक आधार होना चाहिए और उस आधार का उस उद्देश्य से भी कोई संबंध होना चाहिए जिसके लिए वो वर्गीकरण किया गया है। अच्छा, कोर्ट ने पाया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। काम वही, सेवा की अवधि भी पूरी हो चुकी थी। तो सिर्फ भुगतान का तरीका या पद का नाम अलग होने से अधिकार कैसे छीन सकते हैं? कोर्ट ने जोर दिया कि काम की प्रकृति और सेवा की अवधि ये चीजें मायने रखती हैं, न कि कर्मचारी को क्या लेबल दिया गया है। तो फिर आखिर में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? याचिकाकर्ता के पक्ष में गया? जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने याचिकाकर्ता राम सिंह के हक में फैसला दिया। याचिका स्वीकार कर ली गई। और सरकार को क्या निर्देश दिए? कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता को जो उनकी 22 अप्रैल 2020 की नीति है उसके तहत 6 हफ्तों के अंदर या तो वर्क चार्ज स्टेटस दें। वर्क चार्ज स्टेटस वो क्या होता है? वो एक तरह से नियमित होने से पहले की स्टेज होती है कई विभागों में, जिसमें एक नियमित वेतनमान मिलने लगता है। तो या तो वो दें या फिर सीधे नियमितीकरण दें। और जो पिछला समय है उसके पैसे वगैरह का क्या मतलब वित्तीय लाभ? हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें सारे परिणामी लाभ यानी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएं, मतलब वो सारे वित्तीय और सेवा संबंधी फायदे जो नियमित होने पर मिलते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इसमें एक सीमा लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जो वास्तविक मौद्रिक लाभ है, मतलब जो पैसा मिलेगा, वो याचिका दायर करने की तारीख से 3 साल पहले तक का ही मिलेगा। ठीक है, समझ गया। तो मतलब निचोड़ ये है कि कोर्ट का संदेश बहुत साफ है। आप सिर्फ नाम बदल के या कागजी वर्गीकरण करके किसी कर्मचारी को उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। बिल्कुल। काम की असलियत मायने रखती है, पद का नाम नहीं। एकदम सही।
और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फैसला सिर्फ हिमाचल या इस एक केस तक सीमित नहीं है। हाँ, ये तो है। ये उन सभी संस्थाओं के लिए एक तरह का संकेत है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जो कई बार क्या करते हैं कि कर्मचारियों को अलग अलग नाम दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एजेंसी वर्कर, बिल वर्कर वगैरह वगैरह। हाँ, ये बहुत आम है आजकल। ताकि उन्हें स्थायी कर्मचारियों वाले लाभ न देने पड़े, जबकि काम वो वैसा ही ले रहे होते हैं। तो कोर्ट का रुख साफ है, काम की वास्तविकता देखो, कागजी लेबल नहीं। सही कहा आपने। काम की प्रगति और सेवा की निरंतरता, यही असली पैमाना होना चाहिए। और ये फैसला ना एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए, क्या? कि इस तरह के जो निर्णय है वो भविष्य में दूसरे राज्यों में या दूसरे सेक्टरों में जो लाखों अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जो शायद इसी तरह के वर्गीकरण से जूझ रहे हों, हाँ, उनकी स्थिति पर क्या असर डालेंगे। और एक और बात, आजकल जैसे रोजगार का स्वरूप बदल रहा है, गिग इकोनॉमी वगैरह की बात होती है,